हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी सीटेट यूपीटेट के एग्ज़ाम अभी जल्द ही होने वाली है। रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। इसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। 2 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आज ये तीसरा टेस्ट है। इन सभी टेस्ट के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लेट्स बिगिन। बच्चों के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, जो सामाजिक विकास की बात होती है तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सोशल कारक ही होते हैं, सोशल एनवायरनमेंट एलिमेंट ही होते हैं। इसलिए बी इसका सही आंसर होगा। आने वाले टाइम में अभी आपको एनवायरनमेंट सोशल स्टडीज़ के भी टेस्ट करवाए जाएंगे सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में जो पठार बनता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फटीग की वजह से। ये है थकान के कारण। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ये जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है ये पर्सनैलिटी के लिए है, व्यक्तित्व से रिलेटेड है। ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। देखिए, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है उसके लिए वह पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। फर्स्ट वन इसका सही आंसर होगा। भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता है। जो भाषा प्रयोगशाला है उसमें क्या प्रयोग नहीं होता है? भाषा प्रयोगशाला में मोबाइल फोन प्रयोग नहीं होता है। माइक्रोफोन, टैप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर ये सब तो होते हैं, लेकिन मोबाइल फोन नहीं होता। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ये कौन सी अवस्था है जिसको ये बोला जाता है कि ये मिथ्या या परिपक्वता है? ये टाइम जो है ये है बाल्यावस्था। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये क्रो ने दी है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। गमक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित विकास उपयोग। इसका जो होगा वो होगा शक्ति और गति। मांसपेशियों और पैरों के ये शक्ति और गति से होगा इसका तात्पर्य। नेक्स्ट है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है, ये है 5 उप परीक्षण। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई कौन सी है? देखिए, जो संभाषण है उसमें अर्थ की लघुत्तम जो इकाई है वो है रूपग्राम। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह इदम है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात क्या होगा। ये जो रेशियो होगा ये होगा 40। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीएटी परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण की रचना है ये, इसमें से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है। ये जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व परीक्षण की रचना है ये किसके द्वारा की गई है। ये लियोपार्ड ब्लैक द्वारा की गई है। प्रतिभाशाली बालक है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशेष। यह कथन किसने दिया है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है। ये R.W. टेलर का है। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा यहाँ पे, सो सक्रिय और सामाजिक है। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में, सक्रिय और सामाजिक है। IT 2009 के अनुसार किसी भी बालक को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही विद्यालय से बाहर किया जाएगा। ये किस धारा में उल्लेखित है। ये है जो धारा 16 में आता है। डिबेट आशुबेल के अनुसार किस प्रकार का अधिगम समस्या समाधान में सहायक हो सकता है। ये जो खोजपूर्ण सीखना है ये सहायक हो सकता है समस्या समाधान में। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। जेनेटिक और एनवायरनमेंट। ये ऐसा किसने कहा है। ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। देखिए आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सृजनशील मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये स्टेटमेंट किसका है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्मृति स्तर एवं बुद्धि के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। ये प्रस्तुतिकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। ये जो है ये विचारों की अनुत्क्रमणीयता है। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। ये अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। थर्ड वन। एक छात्र अपना होमवर्क केवल इसीलिए करता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए माता पिता के असंतोष का डर है। यह छात्र के लिए किस प्रकार की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऐसा है जो बाहरी प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है। बालों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। यह अवस्था है
ये कौन सी अवस्था है? ये है जो 7 to 12 ईयर तक की अवस्था है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? देखिए, जो भाषा के अर्जन और विकास के लिए जो है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है, यही सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? जो विकास का सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत है, यही विकास का सिद्धांत है। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत है। देखिए, जो सामाजिक निर्मितवाद है ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, ये प्रिंसिपल। और जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये भी लेव वाइगोत्स्की ने ही दिया है। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। बच्चों को स्वयं के अधिगम के लिए अधिक उत्तरदायी बनने के लिए प्रोत्साहित करना किस भूमि का हिस्सा है? ये जो बच्चों को स्वयं के अधिगम के लिए अधिक उत्तरदायी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये अन्योन्य क्रिया भूमिका है, ये एक तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व है ये एक मानसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, खिलौनों की आयु कहा जाता है। जो खिलौनों की आयु है ये पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको एनवायरनमेंट, सोशल स्टडी और सीडीपी ये सबका आने वाले टाइम में और रेगुलर टेस्ट करवाए जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।